आज हम डिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि जो रेडिएशंस हैं आपके पास, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि कैसे अपना पाथ या रुख बदलती हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन रेडिएशंस का बिहेवियर जानने से पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि रेडिएशंस होती क्या हैं। तो लास्ट लेक्चर जो कि नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस पर मबनी था, उसमें हमने ये जाना था कि जो रेडिएशंस हैं असल में आपके पास ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब कोई एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो वो जो है ना रेडिएशंस को एमिट करता है। जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है ताकि स्टेबल हो सके। तो वो जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो आपके पास अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन कहलाती हैं। फिर हमने इनकी फितरत के बारे में जाना था कि आप मैथ्स की बुनियाद पर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस को फर्क कर सकते हैं, जिसमें अल्फा और बीटा रेडिएशंस असल में हमने कहा था कि ये पर्टिकुलेट रेडिएशन है क्योंकि इनका मैस है, जबकि जो गामा रेडिएशन है ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और ये मैसलेस है, यानी कि इनका कोई मैस नहीं है। उसके बाद हमने ये जाना था कि जो रेडिएशंस हैं जनरली जैसे सूरज से रोशनी आप तक पहुंच रही है, ये भी असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। उसके बाद हमने एक ये टेबल देखा था और उस टेबल में आपके पास इधर आपके पास अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस हैं, करस्पॉन्डिंग यहाँ पर उनके सिंबल्स डले हुए हैं। ये कंपोजिशन से मुराद ये कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है कि किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं आपके पास, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि जो बीटा है ये असल में, ये जो बीटा रेडिएशंस हैं ये असल में हम इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं और खास करके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि जो गामा रेडिएशंस हैं ये ऐसी रेडिएशंस हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से हम इनको हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। फिर हमने ये जाना था कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इन पे +2 चार्ज होता है, जबकि जो बीटा होती हैं इनके ऊपर -1 चार्ज होता है, क्योंकि बीटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि जो गामा रेडिएशंस हैं इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये न्यूट्रल कहलाती हैं। तो चलें, अब क्योंकि हमने इन सारी चीजों को रिव्यू कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो रेडिएशंस हैं आपके पास ये कैसे डिफ्लेक्ट होती हैं, यानी कि कैसे बेंड होती हैं। तो रेडिएशंस की डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में समझने के लिए हम इस एक तस्वीर का सहारा लेंगे जो कि आपके पास ऑलरेडी लेबल्ड है। इसमें आपके पास ये आप देख सकते हैं एक प्लेट है और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। जबकि एक ये प्लेट है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। अब आप ये जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज रुका हुआ हो, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज कोई हो और वो रुका हुआ हो, तो वो अपने इर्द गिर्द यानी कि अपनी सराउंडिंग में क्या करता है कि वो फील्ड बनाता है। तो उसकी सराउंडिंग को मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ अभी ना ये शो कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अपनी सराउंडिंग में क्या करता है कि ये एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड को हम कहते होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई अगर एक चार्ज आएगा तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, या तो इसे अपनी जानिब खींचेगा या अपने से दूर धकेलेगा। तो इसी तरह यहां पर 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो अब क्या होगा कि इसका ये जो बीच का रीजन है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसको हम लाइंस, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलें, यहां पर मैं आपके लिए लेबल भी कर देता हूं कि ये जो लाइंस हैं जो कि आपको ब्लू रंग की नजर आ रही हैं, ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और एक चीज जो आपको और वाजिया हो रही है वो ये कि हर 2 लाइंस के बीच का जो फासला है वो एक जितना है, जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में या इस जगह में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, ये जो मैग्नीट्यूड है, वो तब्दील नहीं होगा। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अल्फा, बीटा और गामा रेज या गामा रेडिएशंस को भेजेंगे और चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनका बिहेवियर क्या है। तो उसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक वही पुराना टेबल ले आता हूं जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो एक चीज जो काबिले गौर है वो ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके पास +2 चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स असल में हम कहते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम को, यानी कि आप
जब हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें तो उसको हम कहते हैं डबली आयनाइज्ड हो जाना। तो जब हीलियम को डबली आयनाइज्ड करेंगे आप तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो जब आपने हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो उसके पास सिर्फ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की वजह से जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव आ जाता है हीलियम के ऊपर। तो वो जो हीलियम के ऊपर जब +2 चार्ज आ जाए तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। तो अब आप यहां से इस अल्फा पार्टिकल को, जो कि असल में आपको यहां पर इस लाल से दिखाया जा रहा है, आप भेजते हैं। अभी आप शुरू में देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर मतलब इस जगह से पीछे पीछे आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही मौजूद नहीं तो इसके ऊपर फोर्स कौन लगाएगा? तो फिर क्या होता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है ये इस फील्ड के अंदर दाखिल होता है। तो अब क्योंकि इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर आपके पास +2 चार्ज है, तो जैसे ही ये फील्ड के अंदर दाखिल हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये इस अल्फा पार्टिकल को अपनी जानिब खींचेगी। तो जब ये अपनी जानिब खींचेगी तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल पहले सीधा आ रहा था अब उसका रुख मुड़ के बदल कर अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये क्योंकि बात जरूरी है तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। उसके साथ साथ जो दूसरी खास बात है वो ये है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये अल्फा रेस हैं, दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। क्यों? उसकी वजह मैंने आपको भी बता दी है। चलें अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स के बाद बात करते हैं बीटा पार्टिकल्स की। तो ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं असल में इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं आपके पास इसके ऊपर -1 चार्ज है और उसके साथ साथ ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस हिस्से के अंदर ये वाला जो रीजन है, जो कि असल में यहाँ पर अब ये बीटा पार्टिकल्स समझ लिया आपने भेजे हुए हैं, लेकिन इस रीजन के अंदर फील्ड मौजूद नहीं है तो ये बीटा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये फील्ड वाले रीजन में दाखिल होगा तो आप ये देख रहे हैं कि इसका जो रुख है वो असल में पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो गया है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बीटा पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है जबकि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी ये इस बीटा पार्टिकल को अपनी जानिब खींचेगी, तो खींचते के दौरान ये उसका रुख बदल देगी। तो फिर मैं कह सकता हूं बीटा रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। अब जो आखिरी रेडिएशन है आपके पास वो असल में गामा रेडिएशन है, जिसको यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ब्लू ब्लू सो जो है ना, जैसे वेव नहीं होती, जैसे आप रस्सी को झटका मारते हैं या जिसको हम जर्क भी कहते हैं, जर्क करते हैं तो वो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है आपके पास रेडिएशंस, उनको हम जो कि असल में भी गामा रेडिएशंस हैं उनको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये गामा रेडिएशंस जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल नहीं हुई तो उनका ये पैटर्न है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल हुई तो इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये जो गामा रेडिएशंस हैं इनके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि ये तो न्यूट्रल है। तो जब ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि इनके ऊपर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर वो तो किसी किस्म की कोई फोर्स ही नहीं लगाएगी। जब फोर्स ही नहीं लगाएगी तो फिर ये धकेले किधर जाएंगे, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ। तो जिस तरह से आ रही है उसी तरह से चली जाएगी। अब चूंकि हमने रेडिएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डिफ्लेक्शन है उसकी तमाम बारीकियों को जान लिया है, अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेडिएशंस की डिफ्लेक्शन को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले ये जान लें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब जब आपका चार्ज, जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन दाएं जाने मूव करे, बाएं जाने मूव करे या ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे, तो ये जो मूविंग चार्जेस हैं ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाते हैं जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब कोई और मूविंग चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो डॉट से या फिर हम क्रॉस से। डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज, यानी कि जो आप स्क्रीन देख रहे हैं उससे बिल्कुल बाहर। जबकि क्रॉस जहां पर आपको नजर आए वो वहां पर यह मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड
इनटू द पेज, यानी कि जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसके बिल्कुल अंदर। तो अब चलें रेडिएशंस की डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में समझते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये एक सोर्स है जिससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, वो अल्फा बीटा और गामा सोर्स हैं, यानी कि इस सोर्स से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। ये क्रॉस आपको भी मैंने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को बता रहे होंगे और वो इनटू द पेज होगी, यानी कि स्क्रीन के अंदर। जबकि जो रेडिएशंस हैं वो किस तरफ मूव कर रही हैं, बिल्कुल दाएं जानिब, जिसको मैं आपके लिए यहाँ पर वाज़ह भी कर देता हूँ, यानी कि जो मूव कर रही हैं अल्फा रेडिएशन होगी या बीटा रेडिएशन होगी या गामा, उनकी जो वेलोसिटी है वो इस तरफ है राइट साइड पर। अब सवाल ये है कि ये जो रेडिएशंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी और ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये कहता है कि आप अपनी तीनों उंगलियों को जिस तरह से इसने अरेंज किया हुआ है ना, इस तरह से अपने हाथ को अरेंज कर लें, ठीक है। उसमें आपकी ये जो फिंगर है ना, ये वाली जो पहली उंगली है अंगूठे के बाद वाली, इसको उस तरफ कीजिए जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अभी क्रॉस है, क्रॉस से रिप्रेजेंट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है, यानी पेज के अंदर। तो आपने अपनी ये जो उंगली है ना, इसको पेज की तरफ या स्क्रीन की तरफ करना है, यानी कि स्क्रीन के अंदर करना है। ये बात समझ आ गई है यहां तक अब आपको। उसके बाद ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं, ये दाएं जाने मूव कर रहे हैं, यानी कि जो रेडिएशन है आपके पास अल्फा बीटा और गामा, ये किधर मूव कर रही हैं, ये आपके पास इस तरफ मूव कर रही है ना, राइट साइड पर। तो जो आपकी ये वाली फिंगर होगी ना, ये वाली, ये असल में वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। तो जिस तरफ अंगूठा होगा ना, वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी जो एक रेडिएशन या पार्टिकल पे लग रही होगी। तो अल्फा पार्टिकल के सिनेरियो में आपके पास आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो, जिसको मैं क्रॉस से लेबल कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, बताने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, जबकि पार्टिकल राइट साइड पॉइंट मूव कर रहा है, तो आपके पास जो आपका अंगूठा है ना, वो अप ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो ऊपर पॉइंट करने का मतलब ये होगा कि इस जो अल्फा पार्टिकल होगा उसके ऊपर जो फोर्स है वो ऊपर की जानिब लगेगी, जिसकी वजह से वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होगा। जबकि जो बीटा पार्टिकल है, इसका जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल से बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि नेगेटिव है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, वो अल्फा पार्टिकल के बिल्कुल ऑपोजिट होगी डिफ्लेक्शन की, जबकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें वही है। तो ऑपोजिट चार्जेस के लिए अगर सेम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, तो जो फोर्स डिस्ट्रक्शन में वो उनके ऊपर लगेगी वो ऑपोजिट होगी। जैसे अल्फा पे +2 चार्ज है, पॉजिटिव है, तो वो अपवर्ड बैंड होगा, जबकि जो बीटा है वो डाउनवर्ड बैंड होगा। अब बात करें गामा रेडिएशंस की, तो गामा रेडिएशंस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह यहाँ पर भी सेम इनका बिहेवियर होगा, क्योंकि इनके पर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज ना होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, यानी से जिस तरह से आएंगी उसी तरह से निकल जाएंगी। तो आज हमने डिफ्लेक्शन ऑफ रेडिएशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया।